नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट 2025 के दौरान दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिले। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं, अपनी दोस्ती और आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी को हो सकती है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां और अमेरिकी दबदबा खत्म हो सकता है। दुनिया में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना सकती है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों से अलग होगा। न सिर्फ एससीओ बल्कि ब्रिक्स को मजबूत करके भी ये तीनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। ब्रिक्स और एससीओ दोनों ही संगठन वक्त के साथ ताकतवर हो रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ नीतियों ने इन दो देशों को और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हाल ही के सालों में ब्रिक्स एक बड़ा आर्थिक संगठन बनकर उभर रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन से ज्यादा है। रूस और चीन मिलकर इसे और मजबूत बनाने में लगे हैं। ब्रिक्स देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 से ज्यादा और दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों की साझा जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 4% रही थी, जबकि वैश्विक जीडीपी ग्रोथ का औसत 3% के करीब था। वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 40% हिस्सा ब्रिक्स देशों के हिस्से आता है, जो कि इस साल 1% बढ़ने का अनुमान है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात कही। रूस और चीन एक दूसरे के साथ रूबल और युआन में व्यापार बढ़ा रहे हैं। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया को एक नया वित्तीय विकल्प देना चाहती हैं। अगर ये देश अपनी एक साझा मुद्रा बना लेते हैं तो ये डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। भारत के लिए हालात अभी फूंक फूंक कर कदम उठाने वाले हैं। एक तरफ उसे ट्रंप टैरिफ को चुनौती देनी है, तो दूसरी तरफ उसे उस चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं जिसका दगाबाजी का इतिहास रहा है। हालांकि भारत रूस का पुराना दोस्त है और दोनों देशों के रिश्ते विषम परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन चीन के साथ भारत का सीमा विवाद अभी भी जारी है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद रिश्ते खराब हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हालिया मुलाकात में तनाव कम करने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में रिश्तों को पटरी पर लाने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने पिछले साल रूस के कजान में हुई वार्ता को अहम बताया, जिसके बाद बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट हुआ, मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। अब दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में हैं। पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में रविवार को आपसी सम्मान, परस्पर विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने की बात कही। उधर जिनपिंग ने भी ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलावों के समय की बात कहते हुए कहा कि भारत चीन की दोस्ती सही विकल्प है और हमें एक दूसरे के विरोधी रहने की बजाय सहयोगी बनकर काम करना चाहिए। इन दावों के बावजूद चीन के इरादों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। भारत किसी भी कीमत पर किसी के दबाव में काम नहीं करता। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की दोस्ती और एससीओ ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह बदल सकता है। भारत और चीन मिलकर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की रणनीति बना रहे हैं। एससीओ और ब्रिक्स के जरिए वैकल्पिक ट्रेड कॉरिडोर और पेमेंट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इससे अमेरिकी डॉलर को चुनौती मिलना तय है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और एससीओ की आर्थिक पहल ग्लोबल साउथ को आईएमएफ और विश्व बैंक पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। एससीओ और ब्रिक्स के जरिए भारत, चीन और रूस एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं जहां कोई एक देश हावी न हो।
भारत चीन सीमा विवादों में कमी और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से एशिया में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत अपनी नीतियों और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख नेता बनकर उभर रहा है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख अपनाने की अपील की, जिसे जिनपिंग ने समर्थन भी दिया। ये भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में भी अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और एससीओ के साझा घोषणा पत्र में इस हमले की सभी देशों ने मिलकर निंदा की है, जिससे भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूती मिली है। भारत रूस के बीच रक्षा सौदे और चीन के साथ बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। भारत की 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी और एससीओ में एक्टिव रोल उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों देश मिलकर किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व को कम करते हैं। क्या वो एक मजबूत आर्थिक और सैन्य गठजोड़ बना पाएंगे? क्या वो डॉलर का कोई विकल्प पेश कर पाएंगे? फिलहाल ये देश एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं, जहां सिर्फ एक देश का दबदबा नहीं होगा, बल्कि आपसी हितों और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इस ऑर्डर में एक पावर सेंटर नहीं होगा, बल्कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।